गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम +2 क्लास सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि हमने पहले एक लेक्चर इसका कर चुके हैं, उसी को आज कंटिन्यू करते हुए दूसरा लेक्चर क्या है आपको दिया जाएगा, जिसमें आज हम इसके वेरी इम्पोर्टेंट्स क्या है 4-5 टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये चैप्टर के ये टॉपिक आने के बाद आपको काफ़ी हद तक इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा कि क्या ये चीज़ कह रहा है। ठीक है, तो आपको इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है। शुरू में कुछ जो लेक्चर होते हैं किसी भी चैप्टर के, वो उसके बेस बनाते हैं, और यदि आपने उन 2-3 लेक्चरों को अच्छी तरह से देख लिया और समझ लिया तो उस चैप्टर के बाद उस लेक्चरों के बाद उस चैप्टर में कुछ नहीं रहता है। इसलिए क्या है, ये आज का एक इम्पोर्टेंट वर्क है जो कि आपको बेस्ट तरीके से अंडरस्टैंड करना है, और ये हर एग्ज़ाम में आपके पूछते हैं। आपके +2 में भी आता है, बीकॉम में भी आता है, बीए में भी आता है, और कोई भी आप एग्ज़ाम देते हो तो उसमें से अक्सर इसमें से एक क्वेश्चन पुट कर लिया जाता है इकोनॉमिक्स के क्या है सेक्शन में से। तो आज हमारा जो चैप्टर का जो टॉपिक बनेगा वो बनेगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रियाँ दी होती है, श्रेणियाँ दी होती है। जैसे मैंने मांग लिखा है, मांग की कीमत की श्रेणियों की कोटियाँ, जो आपके क्या है कितनी श्रेणियों में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बांट सकते हैं और उसकी कितने प्रकार की डिग्रियाँ हो सकती है, उसके बारे में ये चैप्टर है। ठीक है, आपको इसको अच्छी तरह से क्या है अंडरस्टैंड करना है। यदि आपको ये आ जाता है तो आपका ये सोचो चैप्टर ही आ गया आपको। ठीक है, तो आज हमारा पहला जो होगा वो होगा पूर्णतः लोचदार, जिसको कहते हैं परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से। पूर्णतः मतलब पूरी तरह से होता है ना। इलास्टिसिटी का मतलब होता है लोचदार, पूरी तरह से लोचदार, पूरी तरह से बदल जाती है। ठीक है, तो आपका मैं इसका मीनिंग बता रहा हूँ। परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इसका मतलब होता है जब किसी वस्तु की वर्तमान कीमत पर उसकी कितनी भी मांग की जा सकती है, बट उसकी कीमत थोड़ी सी भी बढ़ा देना, थोड़ी सी भी 5%, 2%, 10% इंक्रीज़ कर दे तो उसकी डिमांड क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। जैसे मैं आपको एक डायग्राम में बताऊंगा। पहले देखो, पहले तो आप ये लीजिए, कीमत किसी वस्तु की कितनी है? 5। इसकी जो क्वांटिटी है, ये व्यक्ति इसकी क्वांटिटी कर रहा है, ये x है, मिस्टर x। ये इसकी कितनी क्वांटिटी कर रहा है? ये 100 भी कर सकता है, ये 50 भी क्वांटिटी कर सकता है, ये 200 भी क्वांटिटी कर सकता है इसकी डिमांड, और ये 500 भी कर सकता है। ठीक है, ये कोई निश्चित नहीं है वो कितनी डिमांड करेगा, पर उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो कितनी भी डिमांड कर सकता है। अब बट उसकी कीमत बढ़कर कितनी हो जाए? 7 हो जाए, तो उस समय क्वांटिटी क्या हो जाएंगी? 0 हो जाती है। उस समय क्वांटिटी क्या हो जाती है? 0 होती है। ठीक है, इसका डायग्राम कैसे बनता है देखो एक बार। OX पर क्या है इसकी क्वांटिटी, OY पर क्या है प्राइस, ये इसकी कीमत होगी 5। अब 5 भी मैं कह रहा था ना, 100 भी खरीद सकता है, 200 भी खरीद सकता है, और 300 भी खरीद सकता है। ये इसका क्या है? डिमांड होगी, डिमांड करो। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? इन्फिनिटिव होती है। ठीक है, ये ऐसे बना लो, तो इन्फिनिटिव होती है। इन्फिनिटिव का मतलब ये डिसाइड कौन करेगा कि कितनी डिमांड बढ़ेंगी या घटेंगी? वो करता है कंज्यूमर। जो कस्टमर है वो करता है, जो उन गुड्स एंड सर्विस को क्या है कंज्यूम करता है। तो आपको ये देखना है कि परफेक्ट इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ? परफेक्ट का मतलब होता है पूरी तरह से बदल सकती। इलास्टिसिटी का मतलब होता है लोचदार। डिमांड का मतलब होता है मांग कर रहा है। तो देखो यहाँ पर बदलेगी ना, उसकी करने में 50 भी कर सकता है ये। अब इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ, अब थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा। किसी भी वस्तु की प्रचलित कीमत पर उसकी मांग अनंत है। अनंत का मतलब कितनी भी कर सकता है, 1 भी कर सकता है, 10 भी कर सकता है, 20 भी कर सकता है, 30 भी कर सकता है, बट उसकी कीमत थोड़ी सी भी इंक्रीज़ कर दी जाए। इंक्रीज़ का मतलब जैसे हमने बढ़ाकर कितनी कर दी? 7 कर दी, तो देखा था ना 7 करते ही 0 आ गया।
तो उस समय उसकी मांग क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इन्फिनिटिव होती है। इन्फिनिटिव का मतलब एक जो हम पता नहीं कर सकते कि मांग कितनी चेंज होगी, वो डिमांड पर क्या है, निर्भर करता है। डिमांड पर नहीं, व्यक्ति पर निर्भर करता है। अब मान लीजिए आप क्या बोल दो किसी को पता होता है सामने वाले को, ये व्यक्ति ये बोलेगा, तो ऐसे ही है कि सामने वाला क्या डिमांड कर ले, कितनी कर ले, कुछ नहीं पता होता। बट उसने कीमत थोड़ी इंक्रीज़ की ना, तो वो क्या कर लेगा, डिमांड जीरो कर लेगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी यहाँ पर, इन्फिनिटिव होगी। इन्फिनिटिव का मतलब हमें पता नहीं है, अनंत तक हो सकती है। इसकी जो फॉर्मूला है वो कैसे बनता है, देखो फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पर। इसका ये पिछले मैं बताया था आपको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये तो एक, ये जो आपका क्या है, मांग वक्र का जो ढलान है ऋणात्मक होगा, और यहाँ P बटे Q। ऋणात्मक क्यों होता है, देखो हमने कई बार देखा ना, ऐसे होता है। तो वो होता है कीमत और मांग में कैसे संबंध पाए जाते हैं, इनवर्स रिलेशन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके बारे में आपको मैं बता दूं, अभी मैंने ऐसा डायग्राम बनाया था ना, और यहाँ पर ये लिखा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इन्फिनिटिव लिखा था। इसका मतलब हुआ कि जब मांग वक्र कैसा हो आपका, हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, ऐसे, वर्टिकल ऐसे होता है। जब आपका डिमांड कर्व क्या हो, डिमांड जो कर्व कैसा हो, हॉरिजॉन्टल हो, लेटा हुआ हो, तो उस समय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है आपकी इन्फिनिटिव। आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे, पहली बात क्वेश्चन क्या पूछेंगे, जब आपका डिमांड कर्व क्या है, ओ एक्स के समानांतर हो या वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन का हो, तो आप उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताओगे, इन्फिनिटिव बताओगे। तो ये हमारा पहला था टॉपिक, ये आपका हो गया है। ऐसी गुड्स बहुत कम देखने को मिलते हैं आज के टाइम में, ऐसे क्या है, ऐसी धारणाएं कंसेप्ट अब मार्केट में नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता कि जीरो कर दे मांग। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल बहुत रेयर केस होते हैं जो कि मार्केट में क्या है, मिलते हैं। इसके बाद आता है पूर्णतः बेलोजदार मांग, परफेक्ट इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसमें क्या होता है, देखो इसका पहले डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। ओ एक्स पर क्या है, क्वांटिटी होती है, ओ वाई पर क्या होता है, प्राइस। इसका डिमांड कर्व बनता है ऐसे, डी, ये क्वांटिटी मान लो, ये डी। इसमें देखो कीमत कितनी, ये मान लीजिए आप 50, कीमत 5 है, फिर भी डिमांड कितनी है 50, ये 50 है ना, यहाँ से कीमत इसकी 2 कर दो, फिर भी इसकी 50 है, कीमत इसकी क्या है 7 कर दो, फिर भी इसकी डिमांड कितनी कर रहा है 50। पूर्णतः बेलोजदार का मतलब उसकी मांग बिल्कुल भी नहीं बदलेंगी। कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। उस समय उस वस्तु की मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्ट इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। पूर्णतः बेलोजदार, बे का मतलब नहीं, लोजदार का मतलब नहीं बदलेंगे, बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, जीरो है। ऐसा कब होता है, ऐसा जब होता है जैसे नमक, जो हम साल्ट यूज़ करते हैं, उसकी कीमत क्या घट जाए या बढ़ जाए। क्या आप सब्जी में ज़्यादा डाल दोगे, नहीं डालोगे। मिर्च है, चीनी है, ठीक है, जो फूड प्रोडक्ट हमारे क्या है घरों में यूज़ होते हैं किचन में, वो प्रोडक्ट कुछ ऐसे ही होते हैं लगभग। ठीक है, किसी चीज़ की मान लो क्या है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाए तो आप बहुत ज़्यादा खरीद लोगे, जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही तो खरीदोगे। तो ऐसा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या है, यहाँ पर क्या होगी, शून्य होगी। इसका मांग वक्र कैसे बनेगा, ये भी ऋणात्मक ढलान वाला होगा। ये मांग वक्र कैसे होगा, ये P बटे Q, ठीक है, P बटे Q ऐसे होगा। ठीक है, इसको आगे ऐसे लिखोगे तो ये ऐसे बन जाएगा।
ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, यदि मांग वक्र आपका वर्टिकल हो गया ना, वर्टिकल सीधा, या ओ एक्स के समानांतर हो, ओ एक्स के नहीं ओ वाई के समानांतर हो, तो उस समय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, उस समय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है आपकी, शून्य होती है, 0। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये ऐसे, ये गलत है, ये ऐसे होगा इन्फिनेटिव। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इन्फिनेटिव। अब इसके बाद आपको अब आ रहा, ये भी हो गया। अब इसके बाद देखो, इसके एग्जांपल आपको बता दिए, नमक, चीनी वगैरह, जो बहुत नेसेसरी गुड्स हैं और जो कि हम ज़्यादा यूज़ करने से हमारे टेस्ट वगैरह में, हमारे किसी भी चीज़ में नुकसान पहुंचा सकते हैं, ज़्यादा है कम। अब देखो, इकाई लोचदार यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इकाई के बराबर, इकाई के बराबर कब होगी, देखो जब भी किसी वस्तु की कीमत कम होगी, ये 5 से 7 भी हो सकती है, ऊपर लेता हूँ मैं, हम इसको बेस बनाएंगे पहले, और ये 4 भी हो सकती है। ये क्या हो गया, प्राइस, ये होगी क्वांटिटी, कितनी खरीद रहे हो, मान लो आप खरीद रहे हो उसकी 5, तो कितना एक्सपेंसिव कर रहे हो आप, एक्सपेंसिव कर रहे हो 20। ठीक है, यदि इसकी कीमत बढ़कर कितनी हो जाए, पहले देखो ये नहीं देखना, आपको ये देखना है, हमारी कीमत कितनी थी पहले, हमारी कीमत थी 5, हम कितनी क्वांटिटी खरीद रहे थे उसकी, हम उसकी क्वांटिटी खरीद रहे थे 4, तो उस समय उसकी खर्चा कितना किया जा रहा था उस वस्तु पे, 20। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा ना 20। यदि उसकी कीमत कम हो जाए, कम होगा तो मांग ज़्यादा खरीदी जाएंगी, मांग ज़्यादा की जाती है, तो उसने अपनी क्या है, मांग बढ़ा ली, कितने से, 1 से। अब इस पर कितना खर्चा हो रहा है, 20। परिस्थितियाँ ऐसी हो जाए कि इसकी क्या है, ये बढ़ जाए, और हमें खर्चा कितना करना है, 20, एक्सपेंसेस हमें 20 ही रखना है, तो यहाँ पर कितनी क्वांटिटी आएंगी, आप देख लो, 18, 3, यहाँ पर आएंगे, मान लो 3.2 आ गई मान लो, तो इतनी आप क्वांटिटी क्या है, इतना केजी वगैरह आप खरीदोगे। कहने का मतलब, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़े ना, बढ़े या घटे, उस वस्तु पे किए जाने वाला व्यय स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एक्सपेंसेस। देखो ये आपका कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, जब तक ये स्थिर है तो उस समय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी आपकी 1, क्योंकि ये तो बराबर है, कट गया, देखो 1 आ गया ना, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, जब किसी वस्तु की कीमत के घटने या बढ़ने पर उसकी क्वांटिटी पे इस प्रकार परिवर्तन होता है कि उस वस्तु पे किए जाने वाला कुल व्यय क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, इसका डायग्राम कैसे बनता है, देखो स्थिर रखना है हमने, कांस्टेंट रखना है, क्वांटिटी प्राइस, ये हमें ये बराबर रखना है, ये एरिया पहले, ये वाला एरिया देखो, ये और ये एरिया हमेशा बराबर रहेगा, ये डिमांड और ये। ठीक है, इसका मतलब ये पोर्शन जितना है ना, देखो ये वाला, ये पोर्शन का जो एरिया है ये सेम है जब ये बात बनती है। ठीक है, इस समय क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ क्या है, डिमांड आपकी किसके बराबर है, आपकी इकाई के बराबर है। ठीक है, अगला कौन सा हुआ, देखो अगला होगा आपका इकाई से अधिक, अधिक है, इसको क्या है, ग्रेटर देन क्या, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें देखो क्या होगा, आपकी कीमत, क्वांटिटी और एक्सपेंसेस। ठीक है, अभी देखो कीमत कितनी है, 5, क्वांटिटी कितनी खरीद रहा है, 25, 25 के बजाय 4 कर लो, स्केल सही बन जाएगा, कितना खर्चा हुआ, 20, इसकी कीमत घटकर कितनी हो जाए, 4, तो कितनी खरीदना चालू कर देगा, ये 6, तो खर्चा कितना हो गया, 24। अब देखो आपको कहना क्या है, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग में इस प्रकार परिवर्तन होता है कि उसके व्यय में इस प्रकार परिवर्तन होगा, यदि कीमत कम हो तो व्यय बढ़ेंगे। अब देखो सीधी सी याद रख सकते हो आप, कीमत कम होती है तो व्यय ज़्यादा होते हैं, क्यों, क्योंकि आप ज़्यादा खरीदोगे।
तो वह भी ज़्यादा हो गए। लालच होगा ना कि कीमत सस्ती होगी, ज़्यादा खरीद लो, ज़्यादा खरीद लो, खर्चे भी ज़्यादा हो गए। यदि कीमत ज़्यादा हो जाए, 6 हो जाए मान लो बढ़कर, तो आपके क्या हो गए, वह भी क्या हो जाएंगे, कम। वह क्या हो जाएंगे अब, कम। एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे ये बड़े। तो कहने का मतलब इसमें कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। कीमत ज़्यादा तो वह कम, ठीक है, कीमत कम तो वह ज़्यादा, कीमत ज़्यादा तो वह कम। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण उस वस्तु की मांग में इस प्रकार इफेक्ट पड़ता है या परिवर्तन होता है कि कीमत कम हुई तो वह बढ़ेंगे और कीमत ज़्यादा हुई तो वह कम हो गए, ठीक है। तो कहने का मतलब इकाई से अधिक में क्या होता है, कीमत और एक्सपेंसेस में कैसे संबंध होते हैं, आपके नेगेटिव संबंध होते हैं। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखो डायग्राम ज़्यादा है, आसान है। देखो पहले वाला डायग्राम ये था, ठीक है। आपको अधिक रखना है, अधिक रखने के लिए तो आपको आगे ही जाना पड़ेगा। इसमें देखो ये इतना है तो ये ज़्यादा बढ़ाओ, अधिक में ज़्यादा, बराबर में ये बराबर रखना है, मोर देन यूनिट, यूनिटरी माने इकाई से ज़्यादा। ये आपको समझ में आ गया हुआ, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, इसके बाद है इकाई से कम। इकाई से कम में मतलब क्या है, सब चीज़ कम है तो पॉजिटिव चलेंगे। देखो कीमत, क्वांटिटी, एक्सपेंसेस। कम में क्या होता है, सीधा संबंध होता है। कौन सा होता है, सीधा पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। पॉजिटिव रिलेशन कैसे, पहले कीमत ये थी, कीमत कम, मान लो कीमत कम होगी कितनी, 3, तो ये 6 खरीदेगा। देखो कीमत कम होने से क्वांटिटी तो ज़्यादा ही खरीदेगा, हाँ 6 खरीद ली, खर्चा कितना हुआ, 18। तो देखो कीमत कम तो वह भी कम। यदि ये 6 कर लो, 6 कर लोगे तो आप कुछ कम खरीदोगे, कम खरीदोगे तो आपने खरीदी, मान लो इसका भी बनेगा नहीं, इसका यदि यहाँ 5 होता तो हम ये मान लो ऐसे कर लो आप, कितनी होगी, 21 होगी, नहीं 21 होगी। तो ये देखो ये बढ़ी, ये भी इंक्रीज और ये भी इंक्रीज। तो यहाँ पर एलास्टिसिटी ऑफ, देखो इसका डायग्राम में देखो पहले, क्वांटिटी, प्राइस, ये आपको कम वाला ना है तो ये रखना है कम, आपको ये ज़्यादा रखना है। यहाँ पर इकाई से कम रखना है ना, ऐसे ये ए, ये बी। देखो कम में ये कम रखना है, ज़्यादा में ये ज़्यादा रखना है और बराबर में बराबर रखना है। आपको इतना याद रहेगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ क्या है, लेस देन क्या है, यूनिटरी, ठीक है। आप ये हमने 5 कर लिए हैं, ये वाले कर लिए, ये कर लिए, ये कर लिए। तो मैं बता दूं इकाई में, इकाई लॉस दर का मतलब क्या होता है, वह और कीमत में सीधे माने कोई संबंध नहीं होते, बराबर होते हैं। अधिक में अधिक होते हैं, माने कैसे, नेगेटिव रिलेशन, और कम में नेगेटिव पॉजिटिव रिलेशन, अभी बताया, ठीक है। अब इसके बाद एक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है, अच्छे बड़े बड़े एग्जाम में पूछ लिया जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका मतलब क्या है, ये मांग की एक ऐसी स्थिति है जिसमें मांग का जो कर्व है, जो डिमांड कर्व है, वो इस प्रकार बनता है जिस पर हर पॉइंट पर, हर बिंदु पर क्या है, मांग का क्या है, किए जाने वाला वह क्या रहता है, स्थिर रहता है। मान लीजिए ये देखो ऐसे है, इसका ये एरिया और ये एरिया बराबर है। यदि ये देखोगे तो ये एरिया और ये एरिया बराबर है। कहने का मतलब डिमांड करो, एक ऐसा डिमांड करो बनता है जिसके हर बिंदु पर, हर पॉइंट पर क्या है, आपका एरिया सेम रहेगा। इस समय आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इकाई के बराबर। बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि मांग की एक विशेष परिस्थिति है जिस पे हर बिंदु पर क्या है, मांग की लोच क्या है, इकाई के बराबर है। ये डायग्राम ऐसा बनता है, मैं आपको बताता हूँ, एक ही बनाकर देखिए। ऐसे ये बराबर, ये एरिया जो है ना, वो एरिया इसके बराबर है। दूसरा बना लो, मान लो ये बड़ा बना लो,
तो ये आपने ऐसे बना लिया ना, तो ये ऐसे बना लो, तो ये बराबर ये है, ये एरिया जो है ना वो इस एरिया के बराबर है। तो यहाँ पर क्या है, कहने का मतलब है कि मांग करो इस प्रकार का बनेगा कि इसके हर बिंदु पर क्या होगा, हर पॉइंट पर क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ आपकी क्या होगी, 1 के बराबर होगी। सबसे ज़्यादा पूछते हैं, 1 नंबर में पूछते हैं, बड़े बड़े जो एग्ज़ाम होते हैं, नेट का हुआ है, स्टेट का हुआ, सी टेट का हुआ, कोई भी एग्ज़ाम टेस्ट हुआ उसमें बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, ये वेरी मोस्ट है, आपके बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसके बाद आपका ये बेस बन चुका है, अब तो क्या है, चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए क्या है, आपको इतना ही करना है और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर रहे हो, आप क्या है ना तो इसको लाइक करते हो ना शेयर करते हो। देखो ये सारा जो कंटेंट है आपके लिए ही तैयार किया जाता है और आपके लिए देखो विशेष ये जो है सीरीज चलाई गई है इकोनॉमिक्स की। आप ऐसे मत सोचो कि एक दो लेक्चर डालेंगे, 2-3 चैप्टर डालेंगे, आपको पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस करवा दिया जाएगा टाइम रहते हुए। बट आपकी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कि आप भी इसे क्या शेयर करो, लाइक करो और बच्चों से भी करवाओ। आपके आस पड़ोस में है, जितना आप सहयोग दोगे हम उतना ही मोटिवेट होते रहेंगे। तो आपसे क्या है, ये एक रिक्वेस्ट समझ लो या आपका क्या सम्मान समझ लो हमारे प्रति। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करो और करवाओ। ठीक है, आगे आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली है। अभी तो ये क्या है, शुरू हुआ है। ठीक है, आप खुद कहोगे कि आपके इस चैनल के माध्यम से मैंने क्या है अपने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रफ मटेरियल दिया जाएगा, आपको ओके मटेरियल दिया जाएगा। आपको बहुत खुशी होगी चैनल से पढ़कर। तो आज के लिए इतना ही। अभी मैंने आपको एक काम बताया था वो आपको करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।